अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कन्वर्ट ईच मिक्स्ड नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि ए से लेके डी पार्ट तक इन डिफरेंट पार्ट्स में आपको जो डिफरेंट मिक्स्ड नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहां पर आपको कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी कि मिक्स्ड नंबर किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और कोई फ्रैक्शन जब हम बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है, यानी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म को समझना पड़ेगा। तो अगर हम स्टार्ट करें मिक्स नंबर से, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर पहले मैं एक मिक्स नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक मिक्स नंबर लिख दिया। तो मिक्स नंबर को आप पढ़ेंगे कैसे, जिस तरह ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसी को आप मिक्स नंबर भी बोलेंगे और कभी कभार इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है। दोनों चीजें ठीक है, आप इसको मिक्स नंबर भी बोल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपको क्या चीजें नजर आएंगी, इसमें अगर आप नोटिस करें यहाँ पे 2 बिल्कुल सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो ये जो 2 होता है ना, ये आपका होल नंबर होता है और इसको आप होल पार्ट भी बोलते हैं कि ये आपके एक तरह का इस मिक्स नंबर का होल पार्ट है। इसको आप क्या बोलते हैं, होल पार्ट। और आगे आप देखें जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ना 3/4, इसको आप बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, या फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे हैं या फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो इस तरह होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके जो बना होता है ना ये कंप्लीट, इसी को आप बोल रहे होते हैं मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको आप रीड करेंगे 2 and 3/4। यूं भी रीड कर सकते हैं 2 होल 3/4, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको डिफरेंट तरीकों से रीड किया जा सकता है। यूजुअली इस तरह रीड किया जा रहा होता है 2 and 3/4। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी रीड कर लें, अगर 2 होल 3/4 या 2 होल 3/4, इसमें भी कोई इशू नहीं है। एट द एंड आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो कोई भी आपके पास नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके पास क्या है, एक मिक्स नंबर है। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई और ये चीज ध्यान में रखिएगा, मिक्स नंबर को मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब अगर मैं यहां पर आपको समझाने के लिए एक फ्रैक्शन लिखूं 15/10, तो ये फ्रैक्शन है। अब आप देखें इस फ्रैक्शन में जो 15 है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा होता है फ्रैक्शन में उसका बोलते हैं न्यूमरेटर। और इस फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है या किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये 15 जो है एक तरह का न्यूमरेटर, n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, और 10 जो है एक तरह का डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर हो, जो ऊपर लिखा हुआ नंबर हो, वो नीचे हुए लिखे हुए नंबर से बड़ा हो। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शंस को ही हम बोला करेंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप देखें हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर 15 लिखा हुआ है और नीचे 10 है, तो 15 जाहिर बात है बड़ा है 10 से, इसलिए इस कंप्लीट फ्रैक्शन को आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब आखिरी बात कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो देखिए हमें अक्सर कहा जाता है कि आपने अपनी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म से ये मुराद ली जाती है कि कोई भी आपके पास अगर फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है ना, उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसमें ऊपर लिखे हुआ नंबर और नीचे लिखे हुए नंबर को डिवाइड कर देने वाला कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 1 ही है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो ऊपर लिखे हुए नंबर को भी और नीचे लिखे हुए नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, एक जैसा होना चाहिए नंबर, तो ऐसी हालत में आप कहेंगे आपकी फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन्ड है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे आप देखें इधर जो फ्रैक्शन आपके पास लिखी हुई थी ऊपर, उसी को दोबारा लिख रहा हूं 15/10। इसमें जो ऊपर 15 और नीचे 10 लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, या आप यूं भी कह सकते हैं दोनों नंबर 5 के टेबल पे आते हैं। 5 3 टाइम्स कितना होता है 15 और 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। तो देखें इसको सॉर्ट आउट करके आपको क्या मिला 3/2। तो अब आप देखें जो ऊपर 3 लिखा हुआ है और नीचे 2 लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं बनता। सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो 3 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 को भी करेगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 3 और 2 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे ये वाली फ्रैक्शन जो है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आपने किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो उसके ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि मिक्स नंबर किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन क्या होती है और सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने पार्ट नंबर ए से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में जो आपको मिक्स नंबर दिया हुआ है, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, आप इसको रीड करेंगे 12 एंड 2/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं रीड कर रहा हूँ 2/3 और होल पार्ट को मैं रीड कर रहा हूँ जस्ट 12, यानी आप इसको रीड करेंगे 12 एंड 2/3। बाकी मैंने आपको बता दिया है, आप समझने के लिए इसको 12 होल एंड 2/3 भी रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले मैं इस जो है मिक्स फ्रैक्शन को, इस मिक्स नंबर को नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो होल पार्ट है वो 12 है, जिस तरह आपको समझा चुका हूं, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 2/3 है। अब आपने इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो कि मैं आपको भी समझा चुका हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या चीज होती है। तो क्या तरीका हुआ करेगा, याद रखिए जब भी आपको इस तरह कोई मिक्स नंबर लिखा हुआ है और आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो जो होल पार्ट के तौर पर नंबर लिखा होता है, जिसको आप होल नंबर भी बोलते हैं, आपने सबसे पहले उसको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, आप सबसे पहले मेंशन करेंगे 12 को। आगे आपने हमेशा प्लस वाला सिंबल यूज करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर प्लस यूज कर रहा हूँ। और ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखा होता है, ये आपने इस नंबर में ऐड करवा देना होता है। तो यानी आप इसके आगे लिख देंगे 2/3। तो इस तरह आपने होल पार्ट को और जो फ्रैक्शनल पार्ट है अलग अलग करके लिखना होता है, और बीच में प्लस जो है यूज करना होता है, प्लस वाला सिंबल यूज करना होता है। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पे 2/3 जो लिखा हुआ है, इसमें 2 और 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं बनता। इसका मतलब ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है ये फ्रैक्शन, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सी और डी पार्ट में देखेंगे, वहां पे जो फ्रैक्शन होगी, जो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पे लिखी होगी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब अगला स्टेप क्या है, आप यहाँ पर 12 के नीचे अपनी आसानी के लिए खुद से 1 लिख दें। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, ये एक तरह की दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों ऐड हो रही हैं। और हम जानते हैं कि हम जब भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि उनका डिनोमिनेटर सेम बने, उसी की मदद से हम उनको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अगर पहली वाली फ्रैक्शन के लिहाज से आप देखें तो 12 के नीचे 1 लिखा हुआ डिनोमिनेटर, और दूसरी फ्रैक्शन जो है उसमें 2 के नीचे 3 लिखा हुआ डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सबसे आसान काम ये हुआ करेगा कि आप 1 को किसी और नंबर जैसा आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 के नीचे 3 लिखा हुआ डिनोमिनेटर, तो 12 के नीचे जो 1 लिखा हुआ है इसको भी आप 3 बना सकते हैं। 1 3 टाइम्स 3 होता है। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 1 टाइम्स 3 करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, इस जैसा बन जाएगा, जो कि इस फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो देखिए जो ऊपर 12 लिखा हुआ है इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और आप ये बात जानते हैं कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करवाया जाता है फ्रैक्शन में, उसी नंबर से ऊपर भी करवाया जाता है। तो 2/3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो मैंने आगे वैसे लिख दी। अब आप देखें 3 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36, तो ऊपर आ जाएगा 36। नीचे 1 3 टाइम्स कह लें या 3 1 टाइम्स कह लें, वो कितना होता है, वो होता है 3, प्लस का साइन वैसे ही, और 2/3 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन चुका है। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए, फिर आप इनको ऐड बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने इस तरह एक लाइन डालनी होती है, जो नंबर नीचे सेम लिखा हुआ नजर आ रहा होता है उसको एक दफा लिखना होता है, ये 3 एक दफा आएगा, और ऊपर लिखे हुए नंबर को बीच वाले साइन के साथ एज इट इज नोट डाउन कर लेना होता है। तो 36 भी एज इट इज, प्लस भी वैसे ही, और यहाँ पे जो लिखा हुआ 2 है वो भी वैसे का वैसे ही। अब फर्दर अगर आप देखें 36 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 38, और नीचे क्या बच जाएगा 3। तो देखें आपने अपने मिक्स नंबर को, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, जैसा मैंने आपको समझाया था, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर लिखे हुए नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गई, 38 जो है वो बड़ा होता है 3 से, इसलिए पूरी की पूरी फ्रैक्शन कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होनी चाहिए थी। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 38 और 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। यानी सिर्फ आप यूं भी समझ सकते हैं 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 38 भी आता है, 3 भी आता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में आपको 38 भी मिल रहा हो, 3 भी मिल रहा हो। इसका मतलब 38 डिवाइडेड बाय 3 जो लिखा हुआ है, 38/3 जो लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने किसी भी मिक्स नंबर को या मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये इसका एक मेथड हो गया जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। इसके अलावा इसका एक और मेथड भी होता है, इसको मैं मेथड नंबर 2 कह रहा हूं, जिसके जरिए बहुत आसानी से आप इन मिक्स फ्रैक्शंस को आप कह लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला मेथड आपकी बुक में मैंने डायरेक्टली तो नहीं देखा कि कहीं यूज हुआ, ज्यादातर ये वाला यूज हुआ है, इसलिए आपको इस वाले से करा रहा हूं। लेकिन ये मेथड भी इस ए पार्ट में समझा रहा हूं, बाकी पार्ट्स में आप इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को लिख लूं, जो कि थी 12 आपके पास यहाँ पे था एज अ होल पार्ट, यानी 12, और आगे था 2/3,
तो यहाँ पे लिखा हुआ 12 होल 2/3 भी इसको आप रीड कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई मिक्स नंबर इस तरह लिखा हुआ है तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट में जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको आप वैसे का वैसे लिख लें। ये देखें 3 मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब आपने इस 3 को जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो होल पार्ट के तौर पे नंबर लिखा होता है इससे मल्टीप्लाई कराना होता है। जो भी नीचे लिखा हुआ नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसी से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 12 करें तो आपको कितना मिलता है, वो मिलता है 36। आपके पास क्या आएगा 36। अब जो आंसर आएगा ना उसमें हमेशा ऐड करवा देना है ये वाला नंबर जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 2, आंसर क्या आया 36। तो 36 में आप ऐड करवा दें ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर है 2, तो क्या आता है 38। तो 38 को यहाँ पे आप लिख दें। ये जो मैंने आप देखें फ्रैक्शन लिखी हुई थी इसके न्यूमरेटर में मैंने 38 लिख दिया। तो देखें अभी भी आपके पास 38/3 आ रहा है, यहाँ पे भी 38/3 आ रहा था। यानी आप इस तरह भी कन्वर्ट करवा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को इधर होल पार्ट पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए उसको यहाँ पर जो ऊपर लिखा होगा नंबर उसमें ऐड करवा दें और ऐड करके वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख दें। इस तरीके से भी आप इन मिक्स नंबर को या इन मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपको बता दिए, आगे आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेहतर है आप ये वाला यूज करें क्योंकि बुक में पीछे जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं वो भी इसी के थ्रू किए हैं, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इन मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में आपके पास देखें लिखा हुआ है 4 एंड 3/8, या आप लिख लें इसको 3/8 भी पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को या इस मिक्स नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूं। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, आपको मैं तरीका बता चुका हूं कि वो नंबर जो कि होल पार्ट के तौर पे लिखा हुआ है, जो कि होल नंबर है, उसको पहले लिखेंगे, आगे प्लस का सिंबल यूज करेंगे और फ्रैक्शन को इसके आगे लिख देंगे, यानी एक तरह का इसमें ऐड करवा देंगे। तो 3/8 को मैं एक तरह का इसमें ऐड करवा दूंगा। 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 1। अब आप जानते हैं दोनों फ्रैक्शंस को अगर हमने ऐड करवाना है तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो 3 के नीचे 8 लिखा हुआ है, 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है। मैं 1 को 8 बना सकता हूं अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं ऊपर भी इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नीचे भी जो 1 लिखा हुआ है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा, ऊपर 4 8 टाइम्स कितना बन जाएगा 32, और नीचे 8 1 टाइम्स कितना बन जाएगा 8, आगे प्लस वैसे का वैसे ही, और 3/8 तो वैसे का वैसे ही आप उतारेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया आप एक ही लाइन यहां पर लगाएंगे, और जो सेम नंबर है आपका जो कि आपने सेम किया हुआ है, ये भी 8 है ये भी 8 है, इसको एक दफा लिखेंगे और ऊपर लिखे हुए तमाम नंबर्स को विद सिंबल एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। तो 32 भी एज इट इज, प्लस भी वैसे ही, और 3 भी वैसे का वैसे ही। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 32 में 3 आप ऐड करें तो हो जाएगा 35, और नीचे 8 जो है वो वैसे का वैसे ही। तो ये देखें आपने अपनी मिक्स नंबर को या मिक्स फ्रैक्शन को एक तरह का कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि यहां पे भी जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है वो बड़ा है नीचे लिखे हुए नंबर से। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि 35 और 8 को कोई एक जैसा नंबर 1 के अलावा कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 35 को भी और 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि 35 और 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी मेंशन्ड है। तो ये आपने अपने बी पार्ट को भी कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो मिक्स नंबर लिखा हुआ है उसको नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। यहां पे 5 एज अ होल पार्ट मेंशन्ड है और 4/6 एज अ फ्रैक्शनल पार्ट मेंशन्ड है। अब ये वाला जो मिक्स नंबर है या ये वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है ये पिछले पार्ट से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो किस वजह से, कि आप देख सकते हैं यहां पे जो फ्रैक्शनल पार्ट इसका लिखा हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा होने का मतलब है, अगर आप यहां पर देखें 4 है और नीचे 6 लिखा हुआ है, 4 और 6 दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं 2 से। यानी 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, यानी 2 जो है उसके जरिए आप 4 और 6 को यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता, जिस तरह ए और बी पार्ट में जो मिक्स नंबर दिए हुए थे उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट था उनमें ऐसा ही था, तो तब तो चीजें ठीक थी, हम अगला स्टेप करते। लेकिन अगर आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी आपको फैक्टर मिल रहा है, जिस तरह यहां पे 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 कंप्लीटली डिवाइड करेगा 4 को भी और 6 को भी। तो पहले आपने इस फ्रैक्शनल पार्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स करेंगे। तो इसलिए पहले मैं इसी मिक्स नंबर को यहां पर दोबारा लिखूंगा, ये मैंने दोबारा लिख लिया, और अब मैं इसको पहले इसकी फ्रैक्शनल पार्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका होल पार्ट तो डिस्टर्ब नहीं करना, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन आप 4/6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है। तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे कैंसिलेशन करानी होती है, ये याद रखिएगा। तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। तो अब आप देखें ये बन गया 5 एंड 2
थर्ड। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये नया मिक्स नंबर बना है, नई मिक्स फ्रैक्शन बनी है, इसी को आपने फर्दर लेके चलना है, इसी को आपने फर्दर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिहाज से कन्वर्ट करके दिखाना है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपके पास इस तरह मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है तो जो होल पार्ट है या होल नंबर है इसको आप सेपरेट लिखेंगे इस तरीके से, बीच में प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और फ्रैक्शन जो होगी, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी वो इसके आगे लिख देंगे जिस तरह मैंने अभी लिख दिया। अब आप जानते हैं 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, 1। अब क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करवाना है, तो ऐड करवाने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। 2 के नीचे 3 लिखा हुआ है, 5 के नीचे 1 है, 1 को हम 3 बना सकते हैं। अगर मैं 1 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 3 टाइम्स 3 होता है, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर लिखे हुए 5 को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ 5 है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 5 टाइम्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15, और नीचे लिखा हुआ 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, आगे प्लस वैसे ही, और 2/3 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम बन गए। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए, उस डिनोमिनेटर को इस तरह लाइन डालकर एक दफा लिख देते हैं, और ऊपर लिखी हुई चीजों को आप कह लें एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 15 भी एज इट इज, प्लस भी एज इट इज, और आगे 2 भी एज इट इज। अब आप 15 + 2 कर दें, 15 + 2 कितना होता है, वो होता है 17, और नीचे आ जाएगा 3। तो देखें आपने अपनी इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर दिया एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है। ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा हो तो उसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 17 और 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। सिर्फ 1 के टेबल में 17 और 3 आते हैं, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें आप 17 को भी ढूंढ लें और 3 को भी ढूंढ लें। इसका मतलब 17 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अगर ऐसा ना होता, 1 के अलावा फैक्टर मिल रहे होते, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो यहां पर हमारे पास इसका सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम डी पार्ट यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में जो हमारे पास मिक्स नंबर मेंशन्ड है उसको मैं यहां पे उतार लेता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे 9 एज अ होल पार्ट मौजूद है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 72/81। अब यहां पर भी देखें सी पार्ट की तरह कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 72 और 81 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा आपको 9 भी मिलेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 72 भी आता है, 9 के टेबल में 81 भी आता है। तो जब भी ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी फैक्टर मिल रहा हो, इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपको पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप बाकी स्टेप्स करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर सी में समझाया था। तो अब हम यहां पे पहले इसको लिखेंगे, इसका ये 9 जो एज अ होल पार्ट मौजूद है, और 72/81 जो फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद है। यहां पे होल पार्ट जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं होता, वो तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आपको पता है 9 8 टाइम्स 72 होता है, और 9 9 टाइम्स 81 होता है। तो आप इसके फ्रैक्शनल पार्ट में अब लिखेंगे, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 9। अब आप देखें 8 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं बनता कोई भी और नंबर, तो इसका मतलब अब आपके पास जो ये मिक्स नंबर लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब इसकी फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो बिल्कुल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन्ड है। अब हम अगला स्टेप वही करेंगे जो आपको समझाता आ रहा हूं, कि आपके पास जो ये होल पार्ट होता है या होल नंबर होता है, इसको आप सेपरेट लिखते हैं इस तरीके से, बीच में प्लस वाला सिंबल आएगा, आगे जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा इसमें ऐड करवा देते हैं, जो कि मैंने भी करवा दी। इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसके नीचे अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करवाना है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। 8 के नीचे 9 आ रहा है, 9 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 9 बनाने का एक ही तरीका है कि आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी से ऊपर भी करवाना होता है, तो ऊपर लिखे हुए भी 9 को आप 9 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 9 9 टाइम्स हो जाएगा ऊपर 81, और 9 1 टाइम्स हो जाएगा नीचे 9 प्लस का साइन, और 8/9 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम भी हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए एक लाइन यूज करेंगे, जो आपने डिनोमिनेटर सेम किया था उसी को एक दफा लिखेंगे, यानी 9 को, और ऊपर तमाम लिखी हुई चीजें एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, 81 भी, प्लस का साइन भी, और 8 भी। और अब आप इनको ऐड कर दें 81 और 8 को, तो 81 + 8 कितना हो जाएगा, वो होगा 89, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब आप देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, तो ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 89 और 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं बनता। यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है, आप यूं भी समझ सकते हैं, जिसके टेबल में 89 भी आता है और 9 भी आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके टेबल में 89 भी आए और 9 भी आए। तो इसका मतलब ऊपर नीचे
नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और अगर ऐसा हो जाए फ्रैक्शन के केस में तो आप कहेंगे आपकी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो आपने इसे कन्वर्ट भी कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने इन मिक्स फ्रैक्शंस को जो है आप कह ले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। मैंने आपको इसके दोनों मेथड समझा दिए हैं, उम्मीद है आपको दोनों समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।